मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब हमने बुशमैन जनजाति के विषय में अध्ययन करना प्रारंभ किया था, बुशमैन जनजाति, ठीक है। तो बुशमैन जनजाति के हमने निवास क्षेत्र की चर्चा कर ली कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वे 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक में अक्षांशों के मध्य कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है वहाँ पर निवास करती है। उसके बाद हमने इसके कुछ आर्किड विधियों की चर्चा की थी, ठीक है। इससे हमने पढ़ा था कि निगेटिव प्रजाति से संबंधित आर्किड विधियों के फंदे में फंसाकर, विषाक्त जल पिलाकर, ठीक है, कीचड़ में दसाकर, गड्ढे में गिराकर, जंतुओं की बोली नकल कर क्या करते हैं, ये आर्किड क्रियाएं करते हैं, शिकार का कार्य करते हैं। इनका जो प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप शिकार पर निर्भर है। फिर हमने चर्चा की कि बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में हमने बात की। बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और बुशमैन जनजाति के लोगों में कितनी क्षमता होती है कि वो एक बार में आधी भेड़ तक खा जाते हैं। कितना खा जाते हैं? एक बार में आधी भेड़ खा जाता है। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ खा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दीमक, चींटियाँ और अंडे, ठीक है, दीमक, चींटियाँ और अंडे भी इनके भोजन में शामिल है। ये लोग दीमक, चींटियाँ और अंडे भी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करें कुछ यहाँ पे पाई जाने वाली छोटी वनस्पतियाँ हैं, उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनको भी क्या करते हैं, भोजन के रूप में काम में लेते हैं। आगे हम चर्चा करें इनके वस्त्रों की बात करें। पुरुष तिकोनी लंगोट पहनते हैं। स्त्रियों की हम बात करें, एक प्रकार का वस्त्र जिसे चोंगा कहते हैं, वो चोंगा पहनती है। इस चोंगा को बुशमैन जनजाति के लोग चोंगा को क्या कहते हैं, क्रोस कहते हैं। बुशमैन जनजाति की जो स्त्रियाँ हैं वो क्या पहनती है ना, चोंगा पहनती है। और इस चोंगा को बुशमैन जनजाति के लोग क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। स्थानीय भाषा में चोंगा को क्या कहा जाता है ना, क्रोस कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम चर्चा करें बुशमैन जनजाति के लोगों के निवास की। बुशमैन जनजाति के लोग क्या करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। विभिन्न स्थानों में क्या कर रहे हैं, अपना स्थान बदल कर रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, अपना स्थान बदलते हैं। इसका रीज़न क्या है ना, एक तो इनके जो परिवार है वो भी ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं रखते, इनके जो सामान है वो भी इनके पास ज़्यादा नहीं होते। और जनजाति का तो वैसे ही पता है हमें कैसे होती है जनजातियाँ, घुमक्कड़ होती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो वो वैसे ही जाती है। तो यही हम चर्चा कर रहे हैं कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं प्रमुखतः कुछ लोग गुफाओं में भी अपना जीवन यापन करते हैं। और आजकल जो वो झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे, 8 से 10 झोपड़ियों का जो समूह बनाते हैं, उनका एक जो छोटा सा गाँव बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। 8 से 10 झोपड़ियों का उनका एक छोटा सा जो गाँव बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। वर्ग करते हैं। इनके जो शिकार करने वाले इनके हथियार जो वेपन्स हैं, उनकी अगर हम चर्चा करें कि वो क्या काम में लेते हैं, औजार क्या काम में लेते हैं, तो तीर कमान काम में लेते हैं, भाला काम में लेते हैं, बर्छा काम में लेते हैं, विष बुझे तीर काम में लेते हैं। तीर कमानों से शिकार करते हैं, भाला फेंक कर शिकार करते हैं, बर्छा इनका प्रमुख औजार होता है, ठीक है। आप बुक में देखेंगे तो आपको इनके चित्र भी दिखाए गए हैं। और विष बुझे तो यानी कि तीर के आगे विष लगा देते हैं, ठीक है। और जैसे तीर चलाते हैं पशु का जैसे शिकार करते हैं, तो उस विष से पशु क्या करता है, मूर्छित होकर गिर जाता है। इस प्रकार से विष बुझे तीरों का भी उपयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उसे आगे से नुकीला कर क्या कर देते हैं, नुकीला कर देते हैं। नुकीले कर करके क्या करते हैं, तीर इत्यादि बनाते हैं। आगे हम चर्चा करें कि ये और क्या कार्य, शुतुरमुर्ग के लिए अंडे हैं, उसको क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं जल रखने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। शुतुरमुर्ग के अंडों का क्या उपयोग करते हैं, वो जल रखने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। आभूषण भी बनाए जाते हैं, कुछ आभूषण पहनते हैं शुतुरमुर्ग के अंडों के द्वारा बनाए हुए। जल रखने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और जो पेड़ों की छाल होती है उससे क्या करते हैं, ये रस्से भी बनाते हैं, ठीक है, रस्सियाँ बनाते हैं। और अलग अलग प्रकार से हिरण की खाल की थैली, लकड़ी के प्याले, हिरण के खाल से अपनी थैली बनाते हैं, लकड़ी से क्या करते हैं, प्याले बनाते हैं। इनके प्रमुख क्या होते हैं ना, बर्तन होते हैं, जिन्हें ये बुशमैन जनजाति के लोग काम में लेते हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात हमें जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि स्त्रियाँ जो एक विशेष प्रकार का चोंगा पहनते हैं, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, क्रोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोस कहा जाता है। दूसरी क्या बात है कि ये जो बुशमैन जनजाति के लोग 8 से 10 झोपड़ियों का जो घर बनाकर रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उससे वर्ग कहा जाता है। बुशमैन जनजाति के लोग 8 से 10 झोपड़ियों का जो घर बनाकर रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है ना, वर्ग कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा उपयोग में ले जाने औजारों की हम चर्चा करें, तीर कमान, भाला, बर्छा, विष बुझे तीरों का क्या करते हैं, ये उपयोग करते हैं। आगे हम चर्चा करें बुशमैन जनजाति के लोगों की समाज और संस्कृति की। बुशमैन जनजाति के लोगों की समाज और संस्कृति की चर्चा करें तो यहाँ पे समाज और संस्कृति का सामान्य सी जो बातें इसमें पाई जाती है, ज़्यादा कोई विशेष तो होता नहीं है। धार्मिक संस्कारों इत्यादि की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जादू टोनों में, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। तो जादू टोने भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं यानी कि कैसे होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं।
अगर इन्हें कोई भी समस्या होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जादू टोने करते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास रखने वाले अंधविश्वासी होते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करें कि बुश्मेन जनजाति के लोग 2 भगवानों में विश्वास रखते हैं। क्या कहते हैं कि हमारे 2 भगवान हैं। बुश्मेन जनजाति के लोग क्या कहते हैं, हमारे 2 भगवान हैं। 2 भगवान कैसे, एक भगवान जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। बुश्मेन जनजाति के लोग 2 भगवानों की बात करते हैं, एक भगवान जो पूर्व में रहता है, दूसरा भगवान क्या बात करेंगे, पश्चिम में रहता है। बुश्मेन जनजाति के लोगों की समाज और संस्कृति जैसा करें कि 2 भगवान विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। और इनको जो भी बीमारियां होती हैं और प्रेतात्मा जो भूत इत्यादि इनके होते हैं, जिनसे ये भगवान क्या करते हैं, जो पूर्व पश्चिम में रहने वाले भगवान हैं, इन प्रेतात्माओं से बुश्मेन जनजाति के लोगों को बचाते हैं, ऐसी उनकी मान्यताएं हैं। और इनकी एक आदत सी जो है कि चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं। चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों पर ये क्या करते हैं, लोग पेंटिंग करते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग करने का कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों पर ये लोग क्या करते हैं, इनका शौक होता है एक तरह से, क्या कर रहे हैं, पेंटिंग का कार्य करते हैं। और अलग अलग प्रकार से आज ये क्या करने लगे, आभूषण बनाने लगे, तीर कमान स्कर्ट क्राफ्ट की वस्तुएं भी इत्यादि ये बनाने लगे हैं, इनका उपयोग भी करने लगे। तो हमने समाज और संस्कृति में जो प्रमुख बात हमें ध्यान रखनी है, प्रमुख बात क्या है कि ये अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, ठीक है, जादू टोने इत्यादि करते हैं। जब भी इन्हें कोई समस्या होती है, प्रेतात्माओं से बचाने के लिए इनके जो भगवान है वो कौन से हैं, 2 भगवान हैं, एक भगवान जो पूर्व में रहता है और एक भगवान जो पश्चिम में रहता है। एक भगवान जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। और फिर हम चर्चा करें पेंटिंग की बात करें कि ये लोग क्या करते हैं, चट्टानों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर क्या करते हैं, पेंटिंग बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमने भीलों की समाज और संस्कृति की बात की। आगे हम चर्चा करेंगे वातावरण समायोजन की, कि भील जनजाति के जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, जैसा वातावरण काला हरी मरुस्थल है तो वहाँ पे वर्षा की कमी हो रही है, शुष्क जो जगह है उस शुष्क जगह में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उस शुष्क जगह में जीवन यापन कर रहे हैं, पानी कमी होने के कारण भी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो पानी की कमी है, तो विपरीत परिस्थितियों में निवास करते हैं। कहाँ पे, विपरीत परिस्थितियों में ये क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और उस वातावरण में अपने आप को ढाल रहे हैं, उस वातावरण में क्या करते हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं, उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। एक तरह से उस वातावरण में अपने आप को क्या कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं, ठीक है। जब अकाल का समय होता है, इनके पास खाने के लिए नहीं होता, इधर उधर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करेगी, जब ऐसी कंडीशन होगी, खाने की कमी हो जाएगी, तो ये क्या करती है, गर्भ धारण करना बंद कर देती है। अलग अलग प्रकार से इनका जो परिवार होता है वो भी क्या नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ऐसी कुछ इसमें विशेषताएं पाई जाती है। और जैसा वातावरण होता है उससे ये क्या कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये जो पशु का शिकार करते हैं, जिस पशु का शिकार कर लिया, मांस इत्यादि को तो क्या करते हैं, खाने में काम में लेते हैं। और उस पशु के जो अन्य हम कहेंगे कि अंग होते हैं या अन्य उसके जो अन्य जो उत्पाद हैं, उन सभी को क्या करते हैं, एक एक उत्पाद को ये अलग अलग प्रकार से ढूंढ लेते हैं। पशु के एक भी भाग को ये छोड़ते नहीं है। तो बुश्मेन जनजाति ऐसी जनजाति है जो पशु के प्रत्येक भाग को, बुश्मेन जनजाति ऐसी जनजाति है जो पशु के प्रत्येक भाग को काम में लेती है। प्रत्येक भाग को काम में लेने वाली है। पशु की जो शिकार होता है, शिकार के प्रत्येक भाग को एक काम में लेते हैं, ठीक है। और बुश्मेन जनजाति के लोगों ने क्या किया है, विशेष प्रकार से अपनी जो भी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाला है। जो वातावरण की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाला है, वातावरण से क्या किया है, समायोजन किया है। आज हम बात करें आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इन देशों में जहाँ पे बुश्मेन जनजाति के लोग रहते हैं, वहाँ की सरकारें इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या कर रही है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। इन लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है, आधुनिक संस्कृति से जोड़ने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। कहीं न कहीं सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से उनका जीवन स्तर कुछ उठा है। लेकिन बांटू, होटेंटान और यूरोपीय आक्रमणों से जब इन लोगों ने इन पर बुश्मेन जनजाति के लोगों पर आक्रमण किए तो इनकी संख्या क्या होती गई ना, कम होती गई है। इन लोगों से इनको जरूर खतरा हुआ, लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे कहीं न कहीं इनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो संस्कृति है, उसमें बदलाव आने लगा है। ये लोग जो मुख्यतः शिकार निर्भर थे, कुछ क्या करने लगे, अब कृषि कार्य भी करने लगे हैं, ठीक है। इनके उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं में क्या होता जा रहा है, परिवर्तन आता जा रहा है। और जो बांटू, होटेंटान, यूरोपीय आक्रमणों के कारण इनकी संख्या क्या हुई है, कम हुई है। इस प्रकार से हमने बुश्मेन जनजाति के विषय में संपूर्ण बातों का अध्ययन कर लिया।